क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है अच्छे होंगे। अब बढ़िया मस्ती से काट रहे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आपको लगता है कि 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मस्ती के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर पढ़ाई भी करते रहिए हैं। और थोड़ा चैनल वाला सब्सक्राइब कर दिया करो। क्या बनाते हो तुम लोग, जो है थोड़ा मतलब तुम लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो है। तुमको लगता है कि इसमें मटेरियल अच्छा नहीं है, लेकिन देखो म्यूजिक नहीं होगा, हाई फाई है ना, कुछ ऐसा लुभावना नहीं है। लेकिन अगर अच्छे से याद करते हैं आप लोग तो बढ़िया एग्ज़ाम में मदद मिलने वाली है। तो पढ़ते रहिए और दोस्तों को भेजते रहिए भाई हैं। तो आओ क्वेश्चन आंसर पढ़ लें थोड़ा हैं। तो चलो देखो, ये जो चैप्टर 2 आप पढ़ने जा रहे हो, द थीफ स्टोरी, इसमें एक चोर की कहानी है बेटा हैं, जिसको रस्किन बर्ड ने लिखा है। इसके 2 कैरेक्टर मेन होते हैं, एक आपका हरी सिंह और एक अनिल। 2 कैरेक्टर इसके मेन हैं, है ना। तो देखते हैं, एक जो चोर है ना, चोर की कहानी बताई गई है इसमें। हरी सिंह एक चोर होता है और उसका फ्रेंड अनिल है ना, जिसको ये फ्रेंड बनाता है फिलहाल, उससे दोस्ती करता है। वैसे तो करता नहीं है दोस्ती, लेकिन लूटने के लिए कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि हरी सिंह हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रीजन। रीज़न क्या था। हरी सिंह के कुछ ही फ्रेंड थे। हरी सिंह के कुछ ही फ्रेंड थे, क्या वजह थी। तो वजह ये थी कि हरी सिंह डिड नॉट हैव फ्रेंड्स। तो हरी सिंह के मित्र नहीं थे। वैसे तो कहा गया कुछ फ्रेंड थे हैं, लेकिन उसके फ्रेंड ही नहीं थे एक तरह से देखा जाए। एज ही बिलीव्ड दैट, चूंकि वो उसे विश्वास था या वह विश्वास रखता था या उसकी सोच थी कि दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो फ्रेंड्स होते हैं ये मदद करने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हम लोगों को देते हैं। ठीक है, हेल्प कम करते हैं और परेशान ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो फ्रेंड्स नहीं बनाता था। मोर ओवर कैसे भी करके जो है, ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस अबाउट हिमसेल्फ। तो कैसे भी करके वो किसी को भी अपने आप को लेकर के उत्सुक नहीं होने देता था, या कह सकते हैं थोड़ा सा जिज्ञासा होता है, तो जिज्ञासु नहीं होने देना चाहता था कि कोई उसके बारे में जाने। भाई अगर चोर है, फ्रेंड बनाएगा तो फ्रेंडों के साथ अगर टाइम बिताएगा ना, मित्रों के साथ, तो जाहिर सी बात है उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी और वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो किसी को अपने विषय में जानने नहीं देता था, इसीलिए वो फ्रेंड भी नहीं बनाता था, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ थीफ ही, यानी कि हरी सिंह वॉज। कह रहा है कि क्वेश्चन 2 जो है आपका, कि हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। तो आप जानते हैं कैसा चोर था। जैसे कि हरी सिंह वॉज अ 15 ईयर्स ओल्ड। कहानी जब आप पढ़े होंगे, और पढ़ना भी चाहिए आपको, कहानी भी पढ़नी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपके समझ में आ जाता है पूरा। तो हरी सिंह वॉज अ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो जो हरी सिंह है वो 15 साल का लड़का है। हु वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ। एक तो वो कह सकते हैं कि अनुभवी और, है ना, अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल, मतलब पूरी तरह से निपुण कह सकते हैं एक चोर था, सफलता प्राप्त चोर, अर्थात कि वो चोरी करने में हमेशा सफल रहता था, पकड़ा नहीं जाता था, एक्सपर्ट भी हो गया था। ही न्यू वेल दैट, वो अच्छे से जानता था, हाउ टू रॉब, मतलब चोरी कैसे की जाती है, टू एनीवन, मतलब किसी को कैसे लूटा जाता है वह अच्छे से जानता था। बिकॉज ऑफ गेन्ड मच एक्सपर्टीज, बिकॉज ऑफ गेन्ड मतलब होता है ना कि गेन का मतलब है मच एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज जो उसने गेन कर रखी थी, प्राप्त कर रखी थी, बढ़िया सा जो उसने अनुभव प्राप्त कर रखा था, चोरी में उसे महारत हासिल थी, जिसकी वजह से वो किसी को भी पहचान लेता था कि हम इसको कैसे लूटें, एक ऐसा व्यक्ति है। तो इसीलिए वो अनिल को जब मिलता है तो उसको वो परख लेता है सीधा साधा आदमी, लेकिन थोड़ी सी गलती भी कर देता है बेचारा हैं। लेकिन आगे देखेंगे हम इसको अगले क्वेश्चंस में। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन है, ही वॉज रिटर्न बैक टू अनिल। वाई वॉज ही रिटर्न बैक टू अनिल, कि वाई, क्यों ही रिटर्न बैक टू अनिल,
वह अनिल के पास वापस क्यों आया? चोरी करने के बाद सोचो कि कोई भाग जाता है तो वो अनिल के पास क्यों आएगा? लेकिन ये आता है। ही रिटर्न बैक टू अनिल, वह अनिल के पास वापस आया। वह कौन? हरी सिंह। बिकॉज क्योंकि ही वॉज एट द स्टेशन, व्हेन ही वॉज एट द स्टेशन, जब वह स्टेशन पर था। आप आंसर देखिए रहिएगा, थर्ड आंसर आपका चल रहा है। तो जब वह अनिल के पास वापस आया, बिकॉज व्हेन ही वॉज एट स्टेशन, क्योंकि जब वह स्टेशन पर था, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही डिड रॉन्ग विद अनिल, कि उसने अनिल के साथ गलत किया है। क्यों गलत किया है? कि भाई उसको रहने के लिए जगह दी थी, हैं, खाने के लिए खाना दिया था, है ना, उस पर भरोसा किया था, तो इसीलिए वो सोचता है कि उसने अनिल के साथ गलत किया है। एंड ही ऑल्सो इज टू लर्न हाउ टू कुक, और उसे ये भी सीखना था। क्या? इज टू लर्न, उसका कहना था कि मुझे तो अभी सीखना है हाउ टू कुक, कि कैसे पकाते हैं, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू राइट, और कैसे लिखते हैं। तो एक बार में देखें कि अनिल सिंह के पास हरी सिंह वापस आया, क्योंकि जब वह स्टेशन पर था तो उसने सोचा कि उसने अनिल के साथ गलत किया है और उसे अभी सीखना है कि खाना कैसे पकाते हैं, पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। ये इसका मतलब था। तो आओ फोर्थ आंसर देखते हैं। Why it was not easy task to rob Anil for an experienced thief like हरी सिंह। हरी सिंह जैसे एक एक्सपीरियंस्ड अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान नहीं था। क्यों? ये बताइए आप। तो आंसर देखेंगे कि इट वॉज नॉट ईजी टास्क टू रोब अनिल फॉर हिम। इसमें बताया गया पहली लाइन में आपका कि उसके लिए अनिल को लूटना आसान कार्य नहीं था। क्योंकि ही यानी कि अनिल वॉज ट्रस्टेड पर्सन फॉर हरी सिंह। हरी सिंह के लिए जो अनिल था वो विश्वसनीय व्यक्ति था। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अनुसार इट इज इजी टू रॉब, हरी सिंह के अनुसार यह आसान है लूटना। क्या? अ ग्रीडी पर्सन, मतलब एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है हरी सिंह के अनुसार। क्योंकि बिकॉज ही शोड फेयर, क्योंकि वह गुस्सा दिखाता है, भय दिखाता है। गुस्सा ना करके हम समझ ले भय दिखाता है ना। कोई भी लालची व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है या चोरी हो जाने पर परेशान भी ज़्यादा होता है। एंड रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है वह एंगर यानी कि क्रोध दिखाता है। बट अ पुअर पर्सन, लेकिन एक जो गरीब व्यक्ति होता है लाइक अनिल की तरह जो एक गरीब व्यक्ति होता है वो क्या करता है? शोड एक्सेप्टेंस, वह अपना, उसे कह सकते हैं कि वह स्वीकार कर लेता है, स्वीकृति मंजूर है कि हाँ चोरी हो गई तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। गरीब व्यक्ति की चोरी हो जाए तो वो कहाँ इधर उधर भटकेगा पुलिस के चक्कर में कि चलो, और बड़े लोग हैं भैया वो कहीं ना कहीं कंप्लेन कर देते हैं, कहीं कुछ, है ना। गरीब व्यक्ति बेचारा उसे सिर्फ अपना लेता है, चलो वो कहता जो हो गया सो हो गया, क्या करना। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। वाई वॉज ही यानी कि अनिल चूजन बाय हरी सिंह एज हिज न्यू विक्टिम। तो अपने नए शिकार के रूप में, विक्टिम मतलब होता है शिकार, तो अपने नए शिकार के रूप में हरी सिंह के द्वारा अनिल को क्यों चुना जाता है, मतलब क्यों चुना गया? क्योंकि हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस थी, हरी सिंह एक अनुभवी चोर था। ही वॉज एक्सपर्ट टू रीड द फेसेस, और वो एक्सपर्ट था चेहरे पढ़ने में कि किस व्यक्ति को लूटना है, इसमें वो बहुत मशहूर था, थोड़ा एक्सपर्ट था कह सकते हैं। When he saw अनिल, जब उसने अनिल को देखा, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वॉज अ राइटर, यानी कि वह अनिल जो है वो एक राइटर एंड सिंपल मैन टू रो। उसने सोचा कि अनिल एक लेखक है और साधारण सा आदमी है, तो चलो इसी को लूट लेते हैं। तो टू रोब आगे लिखा हुआ, लूटने के लिए अनिल एक साधारण सा व्यक्ति है। सो इसलिए ही विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, और उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। एक साधारण व्यक्ति को लूटने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं, और ये आप लोग कॉपी पर ना नोट करते रहिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
है ना, और उसको कॉपी पर अपने नोट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल नहीं आ रहे है ना, या घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 6 आंसर क्वेश्चन। सो डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग। यहाँ पर बताना है कि अनिल का जो जीवन यापन था वो कैसे था, उसको डिस्क्राइब करिए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो अनिल वॉज अ राइटर, अनिल एक राइटर था, लेखक था। ही रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, और उसने जो है या वह मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखता था। ही डिड नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम, और उसके पास रेगुलर इनकम के मतलब होता नियमित आय के कोई भी अदर मार्ग उसके पास नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ही अर्न बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वह जो है जैसे तैसे करके जो है पैसे कमा लेता था। व्हेन ही अर्नड सम मनी, और जब वह कुछ पैसे कमा लेता था, ही वुड गो आउट टू सेलिब्रेट, और वो सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाता था। कहने का मतलब है पहले तो वो बहुत परेशान रहता है, लोगों से 1 हफ्ते के लिए उधार लेता है, फिर जैसे सैलरी आती है तो वो तो दे ही देता है, प्लस जो बचते हैं उसको तुरंत एंजॉय कर लेता है, बचा के नहीं रखता है कि चलो महीने भर खर्च चलेगा। तो ये आप लोग नहीं कीजिएगा, अगर ऐसा करते हैं तो परेशानी तो होगी ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, कि जो अनिल सिंह है उसको जो रिग्रेटेड क्यों फील हुआ, मतलब पश्चाताप कह सकते हैं, है ना, पछतावा कह सकते हैं, उसको क्यों हुआ था। तो अनिल ट्रस्टेड हरी सिंह, चूंकि जो है अनिल जो है हरी पर बहुत विश्वास करता था मोस्टली, आगे देखिए लिखा भी है 7th आंसर में है, एंड आल्सो टॉट हिम, और उसने उसको सिखाया भी था क्या, कि हाउ टू कुक, कैसे पकाते हैं, टू रीड, कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। अब तुम खुद ही सोच लो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको पढ़ना सिखाए, लिखना सिखाए, खाना बनाना सिखाए, आपको घर में रहने के लिए आश्रय दे, फिर अगर आप उसी को लूट लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। अगर मूर्ख हैं तो कोई बात नहीं, अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो थोड़ा, अरे चोर के अंदर भी भैया दिल होता है ना, अच्छा बुरा सोचने के लिए माइंड होता है उसका अपना, है अंतरात्मा होती है। तो उसने सोचा कि इतना भैया उसने हमको किया है, और हमने जो है बताओ अनिल के ही पैसे लूट लिए, कि हरी सिंह स्टोल द मनी ऑफ अनिल, हैं, हिज कंसाइंस प्रिक्ड हिम, और उसके जो अंतरात्मा ने, है ना, कंसाइंस माने अंतरात्मा, और प्रिक्ड मतलब झकझोर दिया, है, तो उसकी अंतरात्मा ने उसको झकझोर दिया। एज ही हैड ब्रोकन अनिल्स ट्रस्ट, किस बात को लेकर, कि अनिल के विश्वास को तोड़ने को लेकर के उसकी आत्मा ने उसको झकझोरा, कि भाई देखो हरी सिंह तुमने बढ़िया नहीं किया है, देखो जिसने तुमको आश्रय दिया तुमने उसी को लूट लिया, हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही वो उसे पछतावा होता है इस बात को लेकर। अगला, कि व्हाई डिड अनिल हायर हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को हायर क्यों किया। तो आंसर देखेंगे, अनिल डिड नॉट नीड एनी हेल्पर, वैसे तो अनिल को किसी हेल्पर की जरूरत नहीं थी, बट व्हेन हरी सिंह आस्क्ड हिम, लेकिन जब हरी सिंह ने उससे पूछा फॉर जॉब के लिए, ही सेड दैट ही कुड नॉट पे फॉर इट, तो अनिल ने कहा कि भैया हम इसके लिए पेड नहीं कर सकते तुमको, उसने कहा कि वह जो है पेड नहीं कर सकता, खुद को खाने के लिए पैसे ठीक से नहीं होते थे, जैसे तैसे खर्चा चलाता था, तो उसको हरी सिंह को कैसे पेड करेगा, नौकरी पे रखेगा तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो कह रहा है हम तुमको पेड नहीं कर पाएंगे। तो हरी सिंह आस्क्ड अगेन, हरी सिंह ने दोबारा पूछा, दैट ही कुड गिव हिम फूड, कि क्या आप उसे जो है भोजन दे सकते हैं। देन अनिल रिप्लाइड, तब अनिल ने उत्तर दिया, दैट कि इफ ही न्यू हाउ टू कुक, कि अगर वह ये जानता था मतलब कुक खाना बनाना, तो अनिल ने दोबारा उसको जवाब दिया या रिप्लाई किया, या एक तरह से यहाँ पे आस्क्ड भी लगा सकते हैं, कि क्या वह जो है खाना पकाना जानता है। हम है इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनता है ना, तो प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट टेंस में। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें पास्ट टेंस है, वैसे तो आपको ध्यान से इसको रीड करना है ना, टेंस समझने हैं। तो अनिल रिप्लाइड दैट, अनिल ने उत्तर दिया कि, यानी कि आस्क भी लिख सकते हो आप, कि अगर आपको खाना बनाना आता है, ही मे फीड फॉर हिम, तो वह उसको भोजन
दे सकता है या भोजन पर उसे रख सकता है। मतलब पैसे नहीं देगा, घर में रहो, हाथ बटाओ और खाना खाओ, है ना। तो लास्ट का आंसर देख लेते हैं कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का वर्णन करता कौन है। द थीव्स स्टोरी, मतलब थीव्स स्टोरी जो है उस कहानी का वर्णन करता कौन है। नरेटर मीन्स वर्णन करता। व्हाट वाज द प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल, और उसका अनिल के पास आने से पहले उसका प्रोफेशन क्या था। तो चोर का प्रोफेशन क्या हो सकता है, चोरी ही करना हो सकता है ना। फिलहाल वो अनिल के पास आता है तो कुछ दिन के लिए चोरी करना बंद कर देता है, फिलहाल वो चोर था। तो द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी इज अ थीफ। थीव्स स्टोरी कहानी का वर्णन करता एक चोर है, और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं हरी सिंह लिखा है, मतलब वो चोर कौन है, हरी सिंह। तो इस कहानी का जो नरेटर है वो हरी सिंह है। तो आप थीफ और ब्रैकेट में हरी सिंह लिख सकते हैं, या सिर्फ हरी सिंह भी लिख सकते हैं। थेवरी वाज द प्रोफेशन, चोरी उसका धंधा था। बिफोर ही केम टू अनिल, अनिल के पास आने से पहले उसका जो धंधा था वो चोरी था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। थोड़ा सा बच्चों का कहना है कि आवाज़ थोड़ी कम आती है, उसके लिए देखिए देख रहे हैं, माइक मंगाए हैं, अभी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये हेल्पफुल बहुत है। इसको ये मनोरंजन के तौर पे नहीं, स्टडी के तौर पे लेंगे तो बहुत ही आपको मदद मिलने वाली है। तो ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।